जरूरी है। लेकिन यादव जी, अखिलेश यादव क्यों शांत है इस मुद्दे पर? अगेन मैं आपको एक चीज कह देता हूं, आप मुझसे ये बात करें कि मेरी क्या बात हुई है, मैं क्यों आया हूं। रही बात अखिलेश यादव जी की, मैं तो ये भी कह सकता हूं कि योगी जी क्यों नहीं आए यहाँ पे, प्रदेश उनका नहीं है ये। क्या यादव समाज ने उनको सपोर्ट नहीं किया है? प्रदेश कौन चला रहा है आज? योगी जी। तो योगी जी को नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। गगन यादव, यहाँ पर राजनीतिक बातें ना करिए आप। मैं यहाँ भाजपा समाजवादी पार्टी नहीं करने आया हूँ, यहाँ मैं परिवार का दुख बांटने आया हूँ। और मैं चाहता हूँ अपने पत्रकार साथियों का, मीडिया वालों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस बात को हम तक पहुंचाने का काम किया और पूरे देश में इस मुद्दे को आपने लोगों के बीच लाने का काम किया। और उसी के साथ प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अब तक पीड़ित परिवार के साथ डटकर खड़े हुए हैं। तो आज जो है 13 दिन हो चुका है, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस पर जो है किस तरह से? अब मैं आपसे पूछूंगा, आप कैसी कार्रवाई चाहते हैं? वैसी कार्रवाई होगी यहाँ पर, बताइए क्या चाहते हैं? यही कि परिवार के लोग चाहते हैं कि बुलडोजर चल जाए, क्योंकि सरकारी जमीनें हैं। उन लोग है जो परिवार है, उनके हिसाब भी चलना होगा। उन लोगों का कहना है कि इनके जो घर है, मकान बनाया गया है, ये सरकारी जमीन में है, उसको गिराया जाए। और अब एक काम कीजिए आप, एनकाउंटर होना चाहिए, जैसे खून का बदला खून। और ये भी कहना है कि घर बुलडोजर से तुरंत ध्वस्त होना चाहिए, आजीवन कारावास भी होना चाहिए। जो लोग तो न्यायपालिका का विषय है उस पर अब आप एक काम कीजिए, बुलडोजर चले या ना चले, लेकिन जब वो सरकारी जमीन थी तो अब एक काम हो सकता है, यहीं पर अनुराग यादव की प्रतिमा बनाई जाए इसी बिल्डिंग पर, इसकी एक भी ईंट ना गिरे और यहीं पर उसकी मूर्ति लगे और ये सरकारी जमीन उसके नाम से रहे। यहाँ पर पार्क का निर्माण के लिए क्या करेंगे गगन यादव? इसके लिए आवाज उठाओ। गगन यादव क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए गगन यादव किस तरह की आवाज उठाएंगे? आज एक हम सब इसमें किट रखकर गगन यादव यहाँ से जाएंगे पार्क के लिए। नहीं, गगन जी पहला प्रश्न कि आज आप एक ईंट की शुरुआत करेंगे, रखेंगे इस पर? बिल्कुल रखेंगे, आओ सब लोग मिलके रखते हैं। जी कहना था कि गगन यादव आएंगे, क्या एनकाउंटर पे क्या सवाल होगा सर आपका? गगन यादव आएगा तो ऐसा है नहीं कि उसके हाथ में जादू की छड़ी और घुमा देगा और आपके सारे आंसू पोंछ देगा। गगन यादव आज आपको सहारा देने आया है और आपकी दुख की घड़ी में खड़ा है और आपको भरोसा दिलाता है कि आगे भी आपके साथ ऐसे कंधे से कंधा मिलाकर हर बुरे समय में खड़ा रहेगा। गगन यादव आपको भरोसा दिलाता है कि आगे आने वाले समय में जो जिम्मेदारी इस परिवार की है, जिस जिम्मेदारी को वो अनुराग यादव पूरा करता, उस अनुराग यादव की तरह ये गगन यादव इस परिवार के साथ खड़ा रहेगा और इनके लिए आगे आने वाले समय में हर सुख दुख का साथी बनकर चलेगा। सर लेकिन परिवार का कहना गगन जी क्या प्रतिक्रिया है? एनकाउंटर ये चीज सरकार के हाथ में छोड़िए आप, होना चाहिए हम कह रहे हैं। हमने आते ही कहा था कि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। अब अगर मैं कुछ टिप्पणी ऐसे दे दूं और यहाँ से मेरे जाने के बाद कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं बोलूंगा। गगन जी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर कहा जाए सियासी सरगर्मियां बेहद तेज हो गई थी और यादव लोगों के कई संगठन जो है वो आ गए थे, लेकिन यही अनुराग की हत्या होती है, क्यों नहीं आ रहा? क्या वजह आपको नजर आ रही है? आप व्यक्तिगत इस विषय में क्या सोचते हैं? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप लोगों ने इन दो अलग अलग मुद्दों को एक साथ जोड़ दिया। जिला एक था लेकिन ये मुद्दे दोनों अलग थे। मंगेश यादव का अलग मसला था, अनुराग यादव का अलग मसला है। दूसरा पैमाना है क्या? सॉरी, मौत का दूसरा पैमाना है क्या? मौत तो दोनों में हुई थी। मौत दोनों में हुई है, लेकिन दोनों में तरीके अलग रहे हैं जी, घटनाएं अलग रही हैं जी। लेकिन दर्द तो उन दोनों दर्द माँ को क्या? दर्द सबको हुआ। माँ के दर्द का कोई पैमाना है? एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक माँ ने उसने भी अपना बच्चा खोया था, एक माँ ने इसने भी अपना बच्चा खोया है। तो यहाँ पर आप कुछ ऐसे सवाल ना पूछे जिससे दो लोगों में बंटने की स्थिति उत्पन्न हो जाए। यहाँ हम मंगेश की बात नहीं करने आए हैं, यहाँ हम अनुराग की बात करने आए हैं। यहाँ हम मंगेश दोषी था या नहीं था उस विषय को चर्चा में लाने नहीं आए हैं। यहाँ हम क्या कर सकते हैं अनुराग यादव के लिए, इसके परिवार के लिए, हम उसके लिए आए हैं। सर समाज का मांग है कि 5 बच्चियां हैं, अनुराग तो चला गया, 5 बच्चियां, एक बच्ची को नौकरी मिले ताकि माँ और पिता का बुढ़ापा। बिल्कुल ये जरूरी है।
कि आप लोग इस आवाज को उठाएं और आपकी आवाज के साथ हम भी खड़े हैं और इस मांग को जरूर स्वीकारा जाएगा। और अब पहुंचाइए आप ये बात योगी जी तक, मोदी जी तक, क्या क्या संदेश रहेगा आपका कि पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए जिससे कि पालन पोषण इस परिवार का बेहतर तरीके से चल पाए। और रही बात बच्चियों की शादी की आगे आने वाले समय में, तो ये समाज की जिम्मेदारी है। उसके लिए हम सरकार को परेशान नहीं करेंगे, उसके लिए हम योगी जी को, मोदी जी को परेशान नहीं करेंगे। उसके लिए हम ही काफी है कि इस परिवार में दोबारा हम खुशियां लाने के योग्य बन पाए। क्या लग रहा है कब आएंगे आप दोबारा? जब भी हमें पीड़ित परिवार आवाज देगा हम हाजिर हो जाएंगे। और आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, आप देखते रहिएगा। ये ऐसी बात नहीं, मेरे बाप ने एक ही चीज सिखाई थी कि बेटा बंदूक से निकली गोली, जुबान से निकली आत्मा और शरीर से निकली आत्मा एक बार निकल जाती है तो वापस नहीं आती। तो बोलना वही जो कर पाए, वही बोल के जा रहा हूँ जो कर पाऊंगा। गगन जी ये होगा कि सोशल मीडिया करके यहाँ से गुमराह किया जा रहा है, सोशल मीडिया को हटाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ से टीवी चैनल भी नहीं आ रहा है, इसको लेके क्या कहिएगा? देखिए, अगर नहीं आ पा रहा है टीवी चैनल तो आप सोच के देखिएगा कि सरकार किसकी है, किसके इशारे पर नहीं आ रहा है। फिर गगन जी, खेल मंत्री काउंटर कीजिए ना, आप काउंटर कीजिए। आप यहाँ पर मीडिया लाने का काम किसका था? यादव तो करके दिखा दिया इन लोगों ने, लेकिन सजा कब मिलेगी, पीड़ित परिवार के आंसू कैसे पोंछे जाएंगे, सरकार क्या सहायता देगी इस परिवार को, इन सब विषयों पर चर्चा कौन करेगा? क्या ये जो घटनाएं हैं ये सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं सरकार की नजरों में? किसी माँ ने अपना बच्चा खो दिया, ये मनोरंजन का विषय नहीं है। यहाँ पे कितने मीडिया चैनल आए, कितने नहीं आए, क्यों अब नहीं आ रहे हैं? आप लोग तो खड़े हैं ना, तो सच्चे पत्रकार आप हैं और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। गगन जी, खेल मंत्री का कार्यालय यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर है। गगन जी, खेल मंत्री जो है इसी जिले के रहने वाले हैं और परिवार साहब मिलकर के चले गए, कोई भी इस तरह का आश्वासन नहीं किया। लग रहा है पीड़ा नहीं समझे। देखिए साहब, लोग आएंगे और जाएंगे, गगन यादव भी आए, लोग आएंगे और जाएंगे। मैं फिर से कहूंगा कि जो दर्द वो परिवार सह रहा है वो आप और हम एहसास भी नहीं कर पाएंगे। मैंने शुरुआत में कहा था कि हम आए और चले जाएंगे, आप भी आएंगे और चले जाएंगे।